एवरीवन एंड वेलकम बैक। सारे मेरे लल्ला और लाली बहुत खुश होंगे ये मुझे लगता है, क्योंकि मैम ने उन्हें खुश किया है। चैप्टर अंडर 10 मिनट्स की सीरीज ला करके मेरे बच्चों के लिए इंग्लिश अब बहुत आसान बना दी है मैंने। और अगर आपको रियली लगता है कि थैंक यू मैम आपने हमारे लिए ये किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सारे सेशंस को, और सारे सेशंस को भरमार पढ़िए। और मैं तो कह रही हूँ दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरते हैं ना, तो उन तक पहुंचा दो कि बेटा डर मत, इतना तो कर ले, है ना। नंबर जो है लेकर के आएगा, अच्छे नंबर लेके आएगा, इतना कर ले। रोजाना थोड़ा सा 10 मिनट निकाल करके पढ़ना है तुम्हें। चलिए बच्चों, चैप्टर अंडर 10 मिनट्स की इस सीरीज के अंदर आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो चैप्टर 1 है, उसके पार्ट 3 है। ओके, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एक चैप्टर है जिसके पार्ट 1, 2 एंड 3 है। इन 3 पार्ट्स में से मैं अगर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊं तो वो सेकेंड पार्ट है, जिसका नाम है कुर्ग। अब शुरू करते हैं हम लोग पार्ट वाइज, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो कौन सा है? अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब इनके राइटर का नाम आप मुझे सारे जने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये किसके ऊपर है? गोवन ट्रेडिशनल बेकर्स के ऊपर है, कि पारंपरिक तौर से कैसे बेकर्स हुआ करते थे, पुर्तगाली कैसे आए थे, और उनके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ओल्ड पोर्चुगीज डेज के बारे में, क्योंकि बैकग्राउंड जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो ओल्ड पोर्चुगीज डेज में क्या होता था, यानी पुराने टाइम पे पुर्तगाली समय में क्या होता था? बेकरी प्रोफेशन पास डाउन फ्रॉम पोर्चुगीज, यानी कि आज गोवा के अंदर जो ये बेकरी प्रोफेशन है वो कहां से आया? सो इट पास डाउन, यानी कि पोर्चुगीज जो थे, पुर्तगाली जो थे, उनसे हमारे पास में आया है। पादेर्स कहलाते हैं कौन? ट्रेडिशनल गोवन बेकर्स। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और एमसीक्यू में तो ऑलवेज पूछा जाता है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पादेर कौन थे। ये जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं गोवा के, उन्हें पादेर नाम से जाना जाता था। देन बेकर क्या करते थे? जिंगल अनाउंस्ड हिज अराइवल एवरी मॉर्निंग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, पूछते हैं आपसे कि बेकर के आने का अनाउंसमेंट या फिर बेकर के आने का पता कैसे चलता था? तो बेकर के पास में एक क्या होते हैं? बैम्बू स्टाफ होता है। उस बैम्बू स्टाफ से वो जंग झंग 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 की आवाज करते हुए, जिंगल की आवाज करते हुए आते हैं। उनके सर पर एक क्या होता है? बड़ा सा बास्केट होता है, और उस बास्केट में बहुत सारी ब्रेड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो ब्रेड्स हैं वो होती हैं। ये हो गया। गोवन कल्चर की बात करें तो इसके अंदर बताया फ्रेश ब्रेड के बारे में, पाव के बारे में बताया। फैमिलीज फॉन्डनेस फॉर बेकर, कि फैमिलीज कितना ज्यादा एक्साइटेड रहती थी कि बेकर आएगा और बेकर से हमें रोजाना ब्रेड खरीदनी है, वो भी फ्रेश ब्रेड, ठीक है। कल्चर प्रिजर्व्ड थ्रू ट्रेडिशंस, यानी जो ये ट्रेडिशन है उसके थ्रू हमने एक संस्कृति को आज भी प्रिजर्व करके रखा है। भले पुर्तगाली चले गए हैं, लेकिन उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है, उनके बिग फर्नेंसेस हैं, वो सब भी आज भी गोवा के अंदर हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं इस तरफ। बेकर का रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। बेकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सो ब्रॉट ब्रेड एवरी मॉर्निंग। तो बेकर दिन में 2 बार आता है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके पूछा जाता है कि बेकर कितनी बार आता था? तो 2 बार आता था। एक बार मॉर्निंग में सेल करने के लिए, और एक बार रिटर्न करते हैं जब घर की तरफ लौटता था आफ्टरनून में, तब बेकर आते थे, ठीक है। इसके साथ साथ में एक और क्वेश्चन आता है कि जो बेकर है वो किस तरीके से अपना अकाउंट रखते थे। सो वॉल पर पेंसिल से लिख करके वो अपना अकाउंट रखते थे। अब मुझे आपसे क्वेश्चन है कि ये जो पूरा अकाउंट हिसाब रखते थे, वो हिसाब कब पूरा करते थे? यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ, या फिर इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ? एंड में करते थे या शुरुआत में करते थे? देन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन फीस्ट एंड एवरीडे, ये था। सो अगर हम बात करें, बैंगल्स को सोल्ड करते थे, बेचा करते थे। बोलोनियाज है, बॉल है, और बाकी दूसरे ब्रेड आइटम्स भी थे। बॉल को याद रखना है कि ये स्मॉल चिल्ड्रन के जो हम कह सकते हैं फेवरेट डिश में से एक है, और ये स्वीट ब्रेड होता है। की थीम्स क्या है? वैल्यू ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, सिंपल स्मॉल जॉब कैन होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड प्रिजर्व कल्चर एंड हेरिटेज। मैसेज की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से क्या मैसेज मिलता है हमें? वैल्यू ट्रेडिशनल प्रोफेशन, वापस वही है, प्रिजर्व कल्चर एंड हेरिटेज। समरी बता ही दी है, थोड़ी सी बता देती हूँ वापस से। इस लेसन के अंदर डिस्क्राइब किया है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर्स इन गोवन कल्चर, यानी गोवा के कल्चर में जो
बेकर्स है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उसे रिकॉल करना, और किसको, ओल्ड पोर्चुगीज डेज को रिकॉल करना। डेज वेयर पादेर्स वर एसेंशियल, वो दिन जब पादेर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे इन ब्रिंगिंग ब्रेड टू द लोकल्स, लोकल्स के पास में ब्रेड लाया करते थे। कंक्लूजन क्या है, ट्रेडिशनल गोवन बेकर्स और पादेर्स प्लेड अ वाइटल रोल इन गोवन सोसाइटी सिंबलाइजिंग द सिंप्लिसिटी, चार्म एंड रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ गोवा। अब ये तो पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 की तरफ जाता है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कुर्ग वाला पार्ट। इसमें से ऑलवेज एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें से ऑलवेज एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, शॉर्ट भी आ जाता है। कुर्ग क्या है, इट इज अ लैंड ऑफ ब्यूटी एंड कल्चर। कुर्ग कहाँ सिचुएटेड है, तो मैंगलुरु और मैसूर के बीच में सिचुएटेड है, कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, लोकेशन बता दी मैंने। कुर्ग को और क्या कहा जाता है, कोडागु भी कहा जाता है, और कुर्ग के लोगों को कुर्गी के साथ साथ में कोडागस भी कहा जाता है। कर्नाटका में सिचुएटेड है, होम टू कोडावा पीपल, मैंने बता दिया कोडाऊ पीपल के लिए है। नोन फॉर किसके लिए जाना जाता है, कॉफी, स्पाइसेस एंड रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। यहां पर नेचर और एडवेंचर के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है, लस्ट ग्रीन फॉरेस्ट है, कॉफी प्लांटेशन सबसे ज्यादा होता है, वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे आप यहां पर लिख सकते हैं, जैसे एलिफेंट्स है, बर्ड्स है, स्क्विरल्स है, लंगूर्स है, ये सब है। फिर रिवर कावेरी, ये याद रखना है, क्वेश्चन यहां से आता है कि रिवर कावेरी ओरिजिनेट कहां से होती है, उद्गम कहां से होता है, यहां कुर्ग से ही होता है। एक्टिविटीज यहां पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज अच्छे से हो सकती है, तो वाटर एक्टिविटीज में जैसे कि रिवर राफ्टिंग आ सकती है, कैनोइंग आ सकती है, और भी दूसरी एक्टिविटीज है जैसे ट्रैकिंग है एंड ऑल दैट, रंबलिंग भी आती है। ठीक है, फिर आता है कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में क्वेश्चन आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सारा का सारा है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। यूनिक कोडाऊ कल्चर और ट्रेडिशनल अटायर, यहाँ का कल्चर बहुत ही यूनिक है, और कौन सा, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड वाला। लोग बहुत हॉस्पिटेबल है, एक दूसरे का स्वागत सत्कार उसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। साथ ही साथ में ट्रेडिशनल अटायर, इनके जो कपड़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जो कुर्गी पीपल है वो जो कपड़े पहनते हैं वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रखते हैं किससे, अरब या ग्रीक कल्चर से, क्योंकि उनके जो कपड़े हैं इट इज लाइक अ ब्लैक कलर का बहुत बड़ा सा हम कह सकते हैं गाउन टाइप, और यहां पर एक एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में बेल्ट होता है। सो ये उनका अटायर है। मार्शल ट्रेडिशंस एंड ब्रेवरी, यहाँ के लोग ज्यादातर किसमें है, तो आर्मी के अंदर है, और आर्मी की बात आई है तो इंडिया का फर्स्ट चीफ जनरल जो है, जिनका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बहुत बार रटवाया है मैंने, जनरल करियप्पा, तो वो भी यहीं से थे। और यहाँ के लोग भी क्या है, बहुत ही ब्रेव है। जब भी आप किसी की भी फैमिली से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं तो या तो वो अपने फादर के बारे में या अपने सन, किसी के भी करेजियस डीड्स के बारे में या उनकी स्टोरीज के बारे में जरूर सुनाते हुए मिलेंगे। देन लैंग्वेज कोडाऊ या कन्नडा लैंग्वेज है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वापस से बता देती हूँ, मार्शल ट्रेडिशन है, दे रिस्पेक्ट नेचर, एक्सपीरियंस इंडियाज ब्यूटी एंड यूनिक हेरिटेज। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वैल्यू कल्चरल डाइवर्सिटी है, और रिस्पेक्ट नेचर, एक्सपीरियंस इंडियाज ब्यूटी। समरी की बात करूं तो कुर्ग के बारे में बताया कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है कर्नाटका के अंदर, जो कि जाना जाता है अपने नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चर और वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए। और कहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो कि कोडागु के लोग हैं, उन्हें कोडावो कहा जाता है या कोडावस कहा जाता है। कंक्लूजन में कुर्ग एक यूनिक ब्लेंड है नेचर का, एडवेंचर का और कल्चर का, ऑफर करता है ग्लिम्सेस इनटू इंडियाज डाइवर्सिटी एंड उसके ब्यूटी को। तो ये कुर्ग के बारे में हमने जाना, पार्ट 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में पार्ट 3। तो पार्ट 3 को समझिएगा यहाँ पर, दैट इज टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम, असम किसके लिए जाना जाता है, तो असम जो है लैंड ऑफ टी गार्डन्स के लिए जाना जाता है। बेसिकली इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं आपके, एक है प्रांजल और एक है राजवीर। कैरेक्टर्स के बारे में मैंने वर्बली बता दिया है आपको, देयर आर 2 कैरेक्टर्स, प्रांजल एंड राजवीर। सो जो राजवीर है वो प्रांजल के यहाँ पे जाता है, तो प्रांजल असम का ही है। राजवीर और प्रांजल एक ही स्कूल में होते हैं, और वो समर वेकेशंस के लिए राजवीर कहाँ जाता है, प्रांजल के पास में जाता है, और ये दोनों ट्रैवल कर रहे होते हैं किसके थ्रू, ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब जब ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं और ट्रेन कहीं पे रुकती है तो वहां पर चाय, गरम चाय ऐसे करके
करके आता है। अब ये स्टोरी जानने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट की बात करते हैं हम, लोकेशन और लैंडस्केप की बात करते हैं। तो आसाम क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का। फेमस किसके लिए है, लश ग्रीन टी गार्डन्स के लिए फेमस है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग रीजन है ये। टी प्रोसेसिंग, फ्रेश ट्री लीव्स जो है उन्हें प्लक किया जाता है, विदर्ड, फर्मेंटेड, ड्राई एंड प्रोसेस करके फैक्ट्रीज तक अपना काम हो जाता है इसका। लाइफ ऑफ अ टी प्लकर, टी प्लकर की लाइफ के बारे में बताया कि टी प्लकर्स जो है वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और बैम्बू बास्केट्स को अपने पीछे रखते हैं, प्लक करते हैं, हैंड पिक्ड होती हैं, हाथों से प्लक करते हैं घंटों तक, और ये इनकी सिंपल और हार्ड वर्किंग लाइफ है। ओके, मूविंग अहेड, मैसेज क्या बताते हैं, दैट अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ टी प्लकर्स, एंजॉय इंडियाज एग्रीकल्चर एंड रिचनेस एज वेल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके एक और हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस की, तो टी लीव्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चाइनीज, यहां से अब मैं आपको बताती हूं, ये पढ़िएगा। सो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां से क्वेश्चन जरूर से आता है, और दो लेजेंड्स के बारे में क्वेश्चन आता है। माना जाता है कि चाइना में डिस्कवर हुआ था चाय, इसीलिए नाम भी चाय पड़ा है। ठीक है, अब कैसे हुआ था डिस्कवर, तो एक बार ही चाइना का एम्परर, जिससे बहुत ही ज्यादा ऑन अ रेगुलर बेसिस उसे हैबिट थी गर्म पानी पीने की, बॉइल्ड वाटर या ल्यूकवार्म वाटर पीने की। सो वो क्या करता है कि अपना पानी गर्म करके उसके पास में पहुंचता है, तभी कोई टी लीव्स जो उसके पानी में घिर जाती हैं, और जब वो टी लीव्स के साथ में उस पानी को पी लेता है, कंज्यूम करता है, तो बहुत ही अलग टेस्ट आता है, एंड तब से ही इसका हम कह सकते हैं ओरिजिनेशन माना जाता है। दूसरी जो लेजेंड है वो है किसके बारे में, इंडिया के बारे में, दैट इंडिया के जो लोग हैं, यानी इंडिया के लोग जो मानते हैं, यहाँ पर एक बोधि धर्मा नाम के मंक हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मंक थे। अब वो मेडिटेट करते थे, डेफिनेटली मंक है तो मेडिटेट करेंगे वो, बट मेडिटेट जब भी करते तो उनकी आंख लग जाती है और वो सो जाते। एक बार उन्हें गुस्सा आया, ही वॉज वेरी फ्यूरियस, और उन्होंने क्या करा, अपने आईलिड्स को कट कर दिया। अब जहां जहां उनकी आईलिड्स घिरी वहां पर 10 टी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो गए, और तब से ही माना जाता है कि टी का इस तरीके से ओरिजिनेशन हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में ये भी बता दिया। ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था टी प्लांटेशन आसाम के अंदर, ऐसा माना जाता है, बट हमें दो ही याद रखनी है, चाइनीज एंड इंडियन लेजेंड के बारे में। बाकी समरी में भी वही वाली बात है जो मैं सारी चीजें आपको बता चुकी हूं, आप देख लीजिए यहाँ पर। बेसिकली आपको इस चैप्टर में से कुर्ग सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे आपको ये दोनों चैप्टर्स करने हैं। चैप्टर अंडर 10 मिनट्स में मैंने आज आपको एक नहीं 3 चैप्टर्स करवा दिए हैं एक तरीके से, एंड आई होप कि आप इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, सारे कीवर्ड्स जो बताए हैं उन कीवर्ड्स को याद रखेंगे, एंड आप मुझे इन द कमेंट सेक्शन बताएंगे कि जो प्रांजल के फादर है, प्रांजल के फादर जो कि टी गार्डन के मैनेजर थे, वो कहाँ के थे मैनेजर। ठीक है, एक जगह का नाम आएगा, उस जगह का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड लाइक जरूर से करिएगा क्लास को, बहुत सारा शेयर कीजिएगा। आई विल बी मीटिंग देयर, बाय बाय, सायोनारा।